इस सेशन की शुरुआत में कैथरीन एक सपने का जिक्र करती है जो वो कई रातों से देख रही थी, जिसमें वो देख रही थी कि वो अपने माता पिता के घर में है, उन्हीं के साथ रह रही है और रात के वक्त आग लग गई है। उसने खुद को भी संभाला हुआ है और घर को भी खाली करने में मदद कर रही है, लेकिन इतनी मुश्किल के वक्त में भी उसके पिता कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपना वक्त खराब कर रहे हैं और वो ही अपने पिता को उस आग से बाहर निकाल के घर से बाहर पहुंचा रही है। और तभी अचानक उसे याद आता है कि वो कोई चीज़ भूल गई है। उसके पिता को याद आता है कि वो कोई चीज़ भूल गए हैं और वो कैथरीन को उसी आग में अंदर भेज देते हैं और कहते हैं कि वो चीज़ वो लेकर आए। अब वो चीज़ क्या थी ये तो कैथरीन को याद नहीं, लेकिन जब उसने ये सपना ब्रायन वीज को सुनाया तो ब्रायन वीज ने इस सपने की कोई व्याख्या नहीं की और उन्होंने कैथरीन अगले सेशन में किस तरीके से क्या बताती है इस जानकारी पर इस चीज़ को छोड़ दिया। और इस सेशन में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो उसने बताया, मैं एक ऐसी औरत को देख रही हूँ जिसने अपने सिर को हुड से ढका हुआ है। उसके बाल ढके हुए हैं लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है। ये कहकर वो चुप हो गई। फिर आगे उसने कहा कि मैं बहुत सारी तरह की काले रंग की ड्रेसेस देख रही हूँ, कीमती काले रंग की ड्रेसेस, और एक इमारत है उसका कार्य चल रहा है, उसके ऊपर पेंट हो रहा है, सफ़ेद पेंट हो रहा है। क्या तुम उस बिल्डिंग को पहचानती हो? नहीं। क्या ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है? नहीं। इस बिल्डिंग के पीछे एक बर्फ से ढकी हुई चोटी है, एक पहाड़ी है। क्या तुम इस बिल्डिंग के अंदर जा सकती हो? हाँ, ये एक तरह से मार्बल से बनी हुई है, एकदम ठंडा। इसको छूने से ये एकदम ठंडी लगती है। क्या ये कोई मंदिर है या कोई धार्मिक जगह? मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल से ये कोई जेल है। जेल? अच्छा। क्या इस बिल्डिंग में और भी लोग हैं तुम्हारे आसपास? हाँ हैं, कुछ सिपाही हैं। उन्होंने काले रंग की वर्दी पहनी है। उनके कंधे पर सुनहरी पट्टी लगी हुई है। उनके कमर के आसपास लाल रंग की बेल्ट है। वो सिपाहियों की वर्दी डिस्क्राइब कर रही थी। मेरे आसपास भी 2-3 सैनिक हैं। मैं इस बिल्डिंग के अंदर तो नहीं हूँ, लेकिन इस बिल्डिंग के करीब हूँ। क्या वहाँ और भी दूसरी बिल्डिंग्स हैं? यहाँ और भी इमारतें हैं, लेकिन वो आसपास बनी हुई नहीं हैं। मैं एक बिल्डिंग देख रही हूँ, लेकिन वो सबसे अलग थलग है। उसके पीछे एक दीवार बनी हुई है, एक दीवार। ये बिल्डिंग तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या तुम उस देश का नाम जानती हो जहां पर तुम हो, जहां के वो सैनिक हैं? हाँ, मुझे लगता है मैं यूक्रेन में हूँ। यूक्रेन? ब्रायन वीज हैरान थे कि उसने कितने अलग अलग देशों में कितना अलग अलग जीवन जिया था। क्या तुम उस साल के बारे में बता सकती हो, उस समय के बारे में बता सकती हो? इस पर कैथरीन ने झिझकते हुए उत्तर दिया, 1758। वहाँ बहुत सारे सैनिक हैं जिनके पास लंबी तलवारें हैं। उन सैनिकों का मकसद क्या है मुझे नहीं पता। मैं एक फवारा देख रही हूँ। यहाँ घोड़ों को पानी पिलाया जाता है और सैनिक इन्हीं घोड़ों पर सवार हैं। क्या तुम इन सिपाहियों के बीच में हो? नहीं। एक बार फिर कैथरीन की आवाज़ एक बच्चे जैसी हो गई थी और वो बहुत छोटे छोटे शब्द बोल रही थी। अब ब्रायन वीज को चौकन्ना रहना था कि अब कौन सा राज कैथरीन खोलने वाली है। क्या तुम उन्हें अपने आसपास देख रही हो? हाँ। क्या तुम उस शहर में हो? हाँ।
क्या तुम वहां रहती हो? हाँ। कैथरीन बहुत कम शब्दों में उत्तर दे रही थी। क्या तुम उस जगह के बारे में बता सकती हो जहां तुम रहती हो? मैं कुछ फटे पुराने कपड़े देख रही हूं और केवल एक बच्चे को देख रही हूं, एक लड़का जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं और बहुत ठंड है। क्या उसका घर इसी शहर में है? मैं नहीं जानती। ऐसा लग रहा है कि उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। उसका जो जवाब था, कैथरीन के जो जवाब थे, वो बहुत अस्पष्ट से थे और बड़े अनिश्चितता से भरे थे। क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता है? नहीं। उस लड़के के साथ क्या हो रहा है? उसके पास जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। उस लड़के का कोई अपना कैदी है, उसका दोस्त है, रिश्तेदार है? नहीं, मुझे लगता है कि वो उसका पिता एक कैदी है। क्या तुम ही वो लड़का हो? मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर एक्चुअल में कैथरीन एक लड़के को, जो कि उसी का एक यूक्रेन का जीवन काल है, उसमें देख रही है और वो बच्चा बड़ी मुश्किलों भरा अकेला जीवन गुजार रहा है क्योंकि उसके पिता कैदी हैं और वो अब अकेला है। ठंड में भी उसके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। इस तरह के एक बच्चे के रूप में वो अपने आप को एक लड़के के रूप में देख रही है। क्या तुम बता सकती हो कि जब उसके पिता को जेल हो गई है तो वो लड़का कैसा महसूस कर रहा है? हाँ, वो बहुत डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि ये सैनिक उसे भी मार डालेंगे। अच्छा, उसके पिता ने क्या किया है? उन्होंने सिपाहियों से कुछ चुराया है, कुछ कागजात या कुछ और। उस लड़के को पूरी तरह से नहीं समझ आ रहा कि क्या चुराया है, लेकिन उसे डर है कि शायद वो अपने पिता को फिर कभी ना देख पाए। क्या उसे पता है कि उसके पिता कितने वक्त तक कैद रहेंगे, जीवित भी रहेंगे या नहीं? नहीं, ये कैथरीन का जवाब था। अब कैथरीन की आवाज भर्राई हुई थी, जैसे वो रो रही हो, बहुत उदास हो, बहुत दुखी हो। वो ज्यादा बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन ये उसकी स्थिति को देख के समझ में आ रहा था कि वो जिन घटनाओं को देख रही है उन घटनाओं से वो बहुत विचलित है। वो अपने आप को अकेला देख रही है, एक बेसहारे बच्चे के रूप में जिसका पिता कैद में है। जो कुछ भी वो लड़का महसूस कर रहा है, क्या तुम भी कर रही हो? हाँ। और ये कहकर कैथरीन चुप हो गई। क्या हो रहा है? आगे की घटनाएं बताओ। उसके पिता को फांसी दे दी गई। अब वो लड़का कैसा महसूस कर रहा है? उसके पिता को उस अपराध की सजा मिली जो उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन यहाँ लोगों को बिना कारण ही सजा दे दी जाती थी और वो लड़का अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी है। वो शायद जो कुछ भी हुआ है उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। क्या उसकी मदद करने वाले कुछ और लोग उसके आसपास हैं? हाँ, लेकिन फिर भी अकेले बच्चे का जीवन मुश्किल है। उस लड़के का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। शायद वो मर गया। उसकी आवाज में दर्द था। फिर वो खामोश हो गई और अपने चारों तरफ देखने लगी। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं एक हाथ देख रही हूँ, एक हाथ जो कुछ पकड़ने के लिए, सफेद। मैं नहीं जानती ये क्या है। और फिर वो कुछ पलों के लिए चुप हो गई।
तुम और क्या देख पा रही हो? कुछ नहीं, अंधेरा। अब या तो वो मर गई थी या उसने अपने आप को उस लड़के से अलग कर लिया था, डिटैच कर लिया था, जो 200 साल पहले यूक्रेन में था, जिसका जीवन वो बयां कर रही थी। क्या तुमने उस लड़के को छोड़ दिया? हाँ, वो बहुत धीरे से बोली। तुमने इस घटनाक्रम में क्या सीखा? हम जल्दबाजी में लोगों के बारे में फैसला ले लेते हैं। हमें उनके प्रति ईमानदार होना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण बहुत जीवन बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि उसके पिता को एक झूठे अपराध में फंसाकर मृत्युदंड दे दिया गया था, इस वजह से उस बच्चे का जीवन मुश्किल हो गया और इसी वजह से वो बच्चा जल्दी इस दुनिया को अलविदा भी कह गया। लेकिन अभी तक जो कुछ भी कैथरीन ने बताया था, उसमें उसने सपने में जो कुछ भी देखा था कि अपने घर को जलते देखा, अपने पिता को ऐसी अवस्था में भी समय बर्बाद करते देखा और इतनी ऐसी आग की अवस्था में भी उसके पिता ने उसको घर के अंदर जाके कुछ लाने के लिए भेजा। ये सब जो सपना उसका था, इस सब को अभी तक इस सब की व्याख्या नहीं हो पाई थी। ये सब सपना स्पष्ट नहीं हो पाया था। अब ब्रायन वीज ने उससे इस सपने के संबंध में सवाल पूछने शुरू करे। अब इसमें क्या निकल के आया, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।